ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माई टीम 11, इंडिया की अपनी फैंटेसी। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर इस बीच मिल रही है। कोरोना की रोकथाम के प्रति मुख्यमंत्री गहलोत बेहद गंभीर हैं। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। कोरोना की रोकथाम को लेकर लगातार नजर, बेहद गंभीर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की मुख्यमंत्री करेंगे समीक्षा। क्या हालात बने हुए हैं, क्या स्थिति है, इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत आज करेंगे 3 अहम बैठकें। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर निवास से वीसी द्वारा बैठकें होंगी। दोपहर 12 बजे का वक्त है जब विपक्ष समेत राजनीतिक पार्टियों के साथ मीटिंग होगी, चर्चा होगी। दोपहर 2 बजे विभिन्न सामाजिक संगठनों और एक्टिविस्ट के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। और फिर शाम 5 बजे का वक्त है जब चिकित्सकों के साथ, डॉक्टर्स के साथ, रिटायर्ड एक्सपर्ट्स के साथ, निजी चिकित्सालयों के संचालकों के साथ बैठक होगी। और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा समेत विभाग के आला अधिकारी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे वीसी के जरिए। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। लगातार नजर बनी हुई है सीएम अशोक गहलोत की ताज़ा हालात पर। कहां से कितने केसेस निकल रहे हैं, कहां पर हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं, इसको लेकर लगातार चिकित्सा मंत्री से वो फीडबैक लेते हैं। लेकिन आज भी 12 बजे, फिर 2 बजे, फिर शाम को 5 बजे 3 बैठकें होनी है लगातार। मैराथन बैठकों का दौर किस तरीके से जारी है कोरोना के हालातों को लेकर, वो आप समझिए क्योंकि दिन में 12 बजे जब बैठक होगी तो समीक्षा की जाएगी एक तरीके से कि कैसे हालात बने हुए, विपक्षी भी इसमें शामिल होंगे, चर्चा होगी और क्या बेहतर कदम आगे उठाए जा सकते हैं, इसको लेकर भी संभावनाएं तलाशी जाएंगी और फिर आगे रणनीति बनाई जाएगी। और 2 बजे का वक्त है जब जो एक्टिविस्ट है उनसे चर्चा करेंगे, उनके साथ राय शुमारी की जाएगी, उनकी राय ली जाएगी और फिर आगे बेहतर तरीके से काम किया जाएगा, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। और उसके बाद 5 बजे का भी वक्त है जब वीसी के जरिए वो जो रिटायर्ड एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ऐसे हालात में बहुत ज़रूरी हो जाता है कोरोना कंट्रोल के हर संभावनाओं को तलाशने का, क्योंकि बहुत ज़रूरी है किस तरीके से हालात काबू हो, किस तरीके से हालात पर नियंत्रण पाया जाए। ये कोशिश लगातार सरकार कर रही है। प्रशासनिक स्तर पर, सरकारी स्तर पर तमाम महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं और लगातार लोगों से भी अपील। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कितनी दफ़ा ट्वीट करके कर चुके हैं। लोगों से अपील लगातार ये की जाती है कि प्रशासनिक स्तर पर तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, लोगों को भी अपने स्तर पर जागरूकता रखनी होगी। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार मैराथन बैठकें लेने वाले हैं सीएम गहलोत। 12 बजे, 2 बजे, फिर 5 बजे। क्या कुछ खास होगा आज की बैठकों में? देखिए, जिस तरह से राजस्थान के अंदर कोरोना की तस्वीर जो बिल्कुल लगातार भयावह होती जा रही है, उस स्थिति के अंदर अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उन्होंने हर मोर्चे पर हर पक्ष से चर्चा करके और इसकी रोकथाम के लिए प्रयास जो है शुरू कर दिए। इसके तहत आज बड़ी मैराथन वीसी जो है उसके आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजनीतिक पार्टी उसमें तमाम जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो एनजीओ हों, चाहे वो और समाज संगठन में जुड़े हुए लोग हों, उनके साथ मुख्यमंत्री सीधा संवाद करेंगे। दोपहर 12 बजे विपक्षी पार्टियां और राजनीतिक पार्टियां जो भी हैं उन सबके साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चर्चा करेंगे। उसके अलावा 2 बजे विभिन्न सामाजिक संगठनों और एक्टिविस्ट के साथ चर्चा की जाएगी। शाम को 5 बजे चिकित्सकों के साथ में, रिटायर्ड एक्सपर्ट है उनके बाद साथ में, और साथ में निजी चिकित्सालयों के जो संचालक है जो जिनको लेकर सरकार ने कल ही बड़ी गाइडलाइन जारी की है, तो उनको लेकर के पूरी मंथन होगी और इसमें पूरा चर्चा की जाएगी कि राजस्थान में कोरोना की क्या स्थिति है, जिलेवार क्या स्थिति है, किस तरह से रोकथाम के लिए और सरकार को प्रयास किए जाने चाहिए, किस तरह से सरकार को और अग्रेसिव तरीके से निर्णय लेने चाहिए। उन तमाम तरह की चीजों को लेकर चर्चा होगी और पूरी मैराथन कह सकते हैं वीसी तकरीबन 5 से 6 घंटे की वीसी चलेगी, जिसमें हर पक्ष को ध्यान में रखते हुए उनको जो कोरोना की रोकथाम हो उसके लिए हर तरह के प्रयास करने के लिए सरकार चर्चा की जाएगी। साथ में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा बैठक में रहेंगे, चिकित्सा विभाग के आला अधिकारी वो बैठक में रहेंगे और साथ में कह सकते हैं जिनको कि जितनी भी जिलेवार प्रयास किए जा रहे हैं सरकार को लेकर के, उनमें कोई कमी हो तो उसको लेकर के बैठक में वीसी के अंदर चर्चा होगी। बिल्कुल, क्या आगे कदम उठाए जा सकते हैं, इसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। अब रहिए विकास हमारे साथ, नरेश शर्मा भी जुड़। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर इस बीच मिल रही है। कोरोना की रोकथाम के प्रति मुख्यमंत्री गहलोत बेहद गंभीर हैं। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। कोरोना की रोकथाम को लेकर लगातार नजर, बेहद गंभीर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की मुख्यमंत्री करेंगे समीक्षा। क्या हालात बने हुए हैं, क्या स्थिति है, इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत आज करेंगे 3 अहम बैठकें। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर निवास से वीसी द्वारा बैठकें होंगी। दोपहर 12 बजे का वक्त है जब विपक्ष समेत राजनीतिक पार्टियों के साथ मीटिंग होगी, चर्चा होगी।
दोपहर 2 बजे विभिन्न सामाजिक संगठनों और एक्टिविस्ट के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री और फिर शाम 5 बजे का वक्त है जब चिकित्सकों के साथ, डॉक्टर्स के साथ, रिटायर्ड एक्सपर्ट्स के साथ, निजी चिकित्सालयों के संचालकों के साथ बैठक होगी और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा समेत विभाग के आला अधिकारी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे वीसी के जरिए। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। लगातार नजर बनी हुई है सीएम अशोक गहलोत की ताजा हालात पर, कहां से कितने केसेस निकल रहे हैं, कहां पर हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं, इसको लेकर लगातार चिकित्सा मंत्री से वो फीडबैक लेते हैं। लेकिन आज भी 12 बजे, फिर 2 बजे, फिर शाम को 5 बजे 3 बैठकें होनी है लगातार। मैराथन बैठकों का दौर किस तरीके से जारी है कोरोना के हालातों को लेकर वो आप समझिए, क्योंकि दिन में 12 बजे जब बैठक होगी तो समीक्षा की जाएगी एक तरीके से कि कैसे हालात बने हुए, विपक्षी भी इसमें शामिल होंगे, चर्चा होगी और क्या बेहतर कदम आगे उठाए जा सकते हैं, इसको लेकर भी संभावनाएं तलाशी जाएंगी और फिर आगे रणनीति बनाई जाएगी। और 2 बजे का वक्त है जब जो एक्टिविस्ट है उनसे चर्चा करेंगे, उनके साथ राय शुमारी की जाएगी, उनकी राय ली जाएगी और फिर आगे बेहतर तरीके से काम किया जाएगा, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। और उसके बाद 5 बजे का भी वक्त है जब वीसी के जरिए वो जो रिटायर्ड एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ऐसे हालात में बहुत ज़रूरी हो जाता है कोरोना कंट्रोल के हर संभावनाओं को तलाशने का, क्योंकि बहुत ज़रूरी है किस तरीके से हालात काबू हो, किस तरीके से हालात पर नियंत्रण पाया जाए। ये कोशिश लगातार सरकार कर रही है। प्रशासनिक स्तर पर, सरकारी स्तर पर तमाम महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं और लगातार लोगों से भी अपील, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कितनी दफा ट्वीट करके कर चुके हैं, लोगों से अपील लगातार ये की जाती है कि प्रशासनिक स्तर पर तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, लोगों को भी अपने स्तर पर जागरूकता रखनी होगी। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, लगातार मैराथन बैठकें लेने वाले हैं सीएम गहलोत, 12 बजे, 2 बजे, फिर 5 बजे, क्या कुछ खास होगा आज की बैठकों में? दीपा, देखिए जिस तरह से राजस्थान के अंदर कोरोना की तस्वीर जो है बिल्कुल लगातार भयावह होती जा रही है, उस स्थिति के अंदर अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उन्होंने हर मोर्चे पर हर पक्ष से चर्चा करके और इसकी रोकथाम के लिए प्रयास जो है शुरू कर दिए। इसके तहत आज बड़ी मैराथन वीसी जो है उसके आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजनीतिक पार्टी उसमें तमाम जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो एनजीओ हों, चाहे वो और समाज से जुड़े हुए लोग हों, उनके साथ मुख्यमंत्री सीधा संवाद करेंगे। दोपहर 12 बजे विपक्षी पार्टियां और राजनीतिक पार्टियां जो भी हैं उन सबके साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चर्चा करेंगे। उसके अलावा 2 बजे विभिन्न सामाजिक संगठनों और एक्टिविस्ट के साथ चर्चा की जाएगी। शाम को 5 बजे चिकित्सकों के साथ में, रिटायर्ड एक्सपर्ट है उनके बाद साथ में, और साथ में निजी चिकित्सालयों के जो संचालक है जो जिनको लेकर सरकार ने कल ही बड़ी गाइडलाइन जारी की है, तो उनको लेकर के पूरी मंथन होगी और इसमें पूरा चर्चा की जाएगी कि राजस्थान में कोरोना की क्या स्थिति है, जिलेवार क्या स्थिति है, किस तरह से रोकथाम के लिए और सरकार को प्रयास किए जाने चाहिए, किस तरह से सरकार को और अग्रेसिव तरीके से निर्णय लेने चाहिए, उन तमाम तरह की चीजों को लेकर चर्चा होगी। और पूरी मैराथन कह सकते हैं वीसी तकरीबन 5 से 6 घंटे की वीसी चलेगी, जिसमें हर पक्ष को ध्यान में रखते हुए उनको जो कोरोना की रोकथाम हो उसके लिए हर तरह के प्रयास करने के लिए सरकार चर्चा की जाएगी। साथ में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा बैठक में रहेंगे, चिकित्सा विभाग के आला अधिकारी वो बैठक में रहेंगे और साथ में कह सकते हैं जिनको की जितनी भी जिलेवार प्रयास किए जा रहे हैं सरकार को लेकर के, उनमें कोई कमी हो तो उसको लेकर के बैठक में वीसी के अंदर चर्चा होगी। बिल्कुल, क्या आगे कदम उठाए जा सकते हैं इसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। अब रहिए विकास हमारे साथ, नरेश शर्मा भी जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। नरेश, आज की लगातार जो 3 बैठकें होनी है, 12 बजे, 2 बजे, फिर 5 बजे, कुछ बड़े फैसले सरकार की तरफ से लिए जा सकते हैं, क्या लग रहा है? बिल्कुल दीपा, जिस तरह की आज बैठक रखी गई है उससे संकेत यही मिल रहे हैं। आपको याद होगा कि जब प्रदेश में पहला लॉकडाउन लगा था तो भी उससे पहले भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसी तरह से बैठक की थी, खासकर राजनीतिक दलों से, खासकर जो एक्टिविस्ट है उनसे, जो एनजीओ उनसे, विशेषज्ञ है उनसे, और आज भी तीनों जो ग्रुप है उनसे आज ही बैठक है। 12 बजे बैठक है, फिर 2 बजे और उसके बाद 5 बजे। और जिस तरह से लोगों की राय बन के सामने आ रही है कि अगर कोरोना का जो बढ़ता संक्रमण है उसको रोकना है, लोगों को बचाना है, मेडिकल जो सीमित सुविधाएं हैं उसके आधार पे किस तरह से जो फैसला लेना है, तो इस राय के आधार पे लगता है कि आज कुछ अहम फैसले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर सकते हैं, खासकर उन क्षेत्रों को लेकर जहां पे संक्रमण के मामले सबसे ज्यादा आ रहे हैं। बात लॉकडाउन की भी चल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री को ही फैसला करना है, क्योंकि अलग अलग जो वर्ग है वो इस बात की
लगातार पैरवी कर रहा है कि एक सीमित समय के लिए एक लॉकडाउन फिर से होना चाहिए, ताकि जो संक्रमण लगातार बढ़ रहे हैं, लोग जो लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके कारण से जाने अनजाने लोग संक्रमित हो रहे हैं, तो उस पे कैसे रोक लगाई जाए। और क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार, अगर राजधानी जयपुर की बात करें तो 300 से 400 लोग प्रतिदिन है वो पॉजिटिव आ रहे हैं। ऐसे में अस्पतालों की स्थिति भी ठीक नहीं है। हालांकि सरकार जो है वो अपने स्तर पे सारे प्रयास कर रही है, लेकिन देखिए हर संसाधन है वो सीमित होते हैं, असीमित नहीं हो सकते। तो ऐसे में अब दो चीजें हैं, एक तो लोगों को समझाना, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज फिर अपील करेंगे, लेकिन समझाने के जो प्रयास है वो लगातार चल रहे हैं। जागरूकता अभियान भी चले हैं, नो मास्क नो एंट्री अभियान भी चला है, लेकिन इसके बावजूद भी संक्रमण के पे कोई लगाम नहीं लगी है, क्योंकि जिस तरह से लगातार लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं। और जहां तक मेडिकल सुविधा की बात करें तो सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन चूंकि आप भी जानते दीपा की हर चीजें हैं वो सीमित संख्या में की जा सकती हैं। तो ऐसे में इस बात का फैसला हो सकता है कि जहां संक्रमण सबसे ज्यादा है वहां पे कुछ कड़े फैसले हो सकते हैं, क्योंकि देखिए धारा 144 तो पहले भी 11 जिला हेडक्वार्टर पर लगाई जा चुकी है। क्योंकि विपक्षियों से भी चर्चा होगी आज की बैठक में, जो चिकित्सक हैं वो भी जुड़ेंगे, जो एक्सपर्ट हैं वो भी मौजूद रहेंगे बैठक में, रायशुमारी होगी। अगर क्या बात लॉकडाउन को लेकर एक बार फिर से बनती है या फिर बात की जाती है, सुझाव दिए जाते हैं कि लॉकडाउन लगाना ही ऐसे वक्त में जरूरी होगा, तो क्या सरकार दोबारा से लॉकडाउन लगाने पर भी विचार कर सकती है? बिल्कुल दीपा, मैं यही बात आपको आगे बढ़ा रहा था कि आप देखिए कि सरकार को फैसला लेना पड़ा कि 11 जिला हेडक्वार्टर पे धारा 144 फिर से लगानी पड़ी। अनलॉकडाउन की जो गाइडलाइन थी उसमें सरकार को संशोधन करना पड़ा और फिर से कहा गया कि जो सामाजिक या जो भी राजनीतिक आयोजन है उन पे पाबंदी है, क्योंकि इनको पहले छूट देती गई थी, खेल आयोजन को छूट देती गई थी। लेकिन जब मामले बढ़ रहे हैं, स्थिति इस तरह की हो रही है कि अब कुछ कड़े फैसले लेने होंगे, तो उसका पहला कदम ये हो गया था कि धारा 144 लगाई गई थी, लोगों को एक सावधानी या चेतावनी के तौर पे, लेकिन उसका भी असर नहीं हो रहा। लोग उसकी पालना नहीं कर रहे, ना आम जनता पालना कर रही है, तो न राजनीतिक दल पालना कर रहे हैं, न सामाजिक संगठन पालना कर रहे हैं। तो ऐसे में अब ये एक विकल्प बचता है कि लोगों को समय देके एक अंतराल के बाद में सीमित समय के लिए एक लॉकडाउन की स्थिति बन सकती है, पूरे प्रदेश में नहीं तो उन चुनिंदा जगहों पर जहां पे संक्रमण के मामले सबसे ज्यादा आ रहे हैं, जहां स्थिति नियंत्रण से बाहर से होती नजर हम कह सकते आ रही है। तो लेकिन मुख्यमंत्री चाहते हैं कि कोई भी फैसला हो वो लोगों को विश्वास में लेके हो, जो एक्सपर्ट है और जो लोग जिनका प्रभुत्व है एक हम कह सकते समाज में, या राजनीतिक दलों जो से भी बात हो, जिसमें विपक्षी भी शामिल होंगे, सत्ता पक्ष के भी जो नेता है वो शामिल होंगे, तो उनकी एक राय बन के जो है वो फैसला हो। क्योंकि देखिए फिर इस तरह के अगर कोई फैसले हो और उसकी कोई बाद में आलोचना हो, तो ये वो मुख्यमंत्री नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि सबकी सहमति से जो है वो सरकार आगे बढ़े, क्योंकि ये जो मामला है वो प्रदेश से जुड़ा मामला है, लोगों के जीवन से जुड़ा मामला है। और मुख्यमंत्री ने कहा है ये बात, और अन्य दलों के नेता ने भी कहा है कि जीवन बचाने को लेके जो प्रयास है उसमें कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जो भी कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाए जाएंगे। तो ऐसे में लगता है कि जब आज देर शाम तक जब 3 अलग अलग ग्रुप से बातचीत होगी, उनमें किस तरह की राय निकल के आती है, अधिकतर लोग क्या राय देते हैं। अगर लोग राय देते हैं कि एक सीमित लॉकडाउन 7 दिन का या 10 दिन का लगाया जाए, चाहे पूरे प्रदेश की बात करें या कुछ चुनिंदा जगह जहां पे कि संक्रमण के मामले सबसे ज्यादा हो, तो उस सब के बाद में फिर हम बात करें कानून व्यवस्था को लेके भी मुख्यमंत्री को इस पर चर्चा करनी होगी। हालांकि कल भी मीटिंग की थी मुख्यमंत्री ने, फिर ये मीटिंग हो सकती है। उसके बाद एक समय देकर जो जरूरी सुविधा है उनको उससे बाहर रख के कुछ इस तरह के फैसले होने के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन ये सब निर्भर करेगा आज जो दिन भर मंथन चलेगा उस पे, क्योंकि देखिए लगातार बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री ने, पहले भी अलग अलग ग्रुप से बात की है। मुख्यमंत्री बार बार अपील कर रहे हैं, समझाइश की अपील कर रहे हैं, लोगों को मास्क लगाने की अपील कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की अपील कर रहे हैं, लेकिन इनके बावजूद आप देख रहे हैं कि इसका असर नजर नहीं आ रहा। लोगों की जो लापरवाही है वो लगातार बढ़ रही है, और इस बात का उल्लेख बार बार सीएम ने कहा भी है कि लोग लापरवाह हो रहे हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब चूंकि प्रदेश की जो चिकित्सा व्यवस्था उसके कारण से अगर मृत्यु दर कम है तो लोग लापरवाह हो रहे हैं, और इस कारण से जो भी सरकार की गाइडलाइन है या हेल्थ प्रोटोकॉल है उसका पूरी तरह से ध्यान नहीं रखा जा रहा। अब ऐसे में
क्या कदम हो सकते हैं सरकार के पास में, क्योंकि देखिए वैक्सीन नहीं है, दवा नहीं है। ऐसे में अब इसको रोका जाए तो रोकने के यही तरीके हैं सोशल डिस्टेंसिंग की अपील, लेकिन उसकी पालना नहीं हो रही है। धारा 144 लगाई गई, लेकिन उसकी भी न प्रशासन सख्ती से पालना करा पा रहा है और न ही लोग उसके प्रति ज्यादा ध्यान दे बिल्कुल रहे हैं। नरेश, और सरकार भी लगातार यही कहती आई है कि कोरोना से बचाव के लिए जो सरकारी स्तर पर बेहतर कदम है, प्रशासनिक स्तर पर जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं, लेकिन जरूरत है लोगों को अपने स्तर पर सावधानी बरतने की, और इसीलिए भी आज की जो बैठकें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया आपका, और विकास आपका भी बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री गहलोत की आज लगातार 3 बैठकें होंगी, क्या कुछ होगा बैठक के बाद साफ हो जाएगा, कोई बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया जा सकता है।